जय श्री कृष्णा। आज है महावीर जी की 5 शिक्षाएं। कौन सी हैं? बहुत अच्छी हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब संत हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, क्राइस्ट हैं, मोहम्मद हैं। सब बुद्ध पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन का आदर्श हमारे जीवन में रखा। उनके आदर्शों को यदि हम याद करते हैं तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है। महावीर बोलते थे, साधु कौन? जो जगा हुआ है, जो सोया हुआ है वो असाधु है। सोया हुआ कौन? जो नींद में सो रहे हैं, वो नहीं। जब हम अज्ञानता की नींद में हैं तो समझ लीजिए हम साधु नहीं हैं। यदि हम अज्ञानता की नींद में हैं तो हम साधु नहीं हैं। शरीर से तो साधु भी सोता है, जागता है, उसको भी सोने की आवश्यकता होती है, पर उसकी जागृति क्या है? ज्ञान की। ये महावीर का कथन है, जगा हुआ। ज्ञानी कौन है? जागृत पुरुष है। अब आप अपने से पूछिए, क्या आप जागृत हैं या सोए हुए हैं? ज्ञान यदि हमारे जीवन में है तो फिर हम ज्ञान है तो हम देह में नहीं हैं। इसके लिए हमें रियलाइज करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, अपने को देखना पड़ता है। मान अपमान, दुख सुख यदि लग रहा है वो आपके चेहरे पर आ जाता है। महावीर की खास 5 शिक्षाएं हैं। कौन सी हैं? ध्यान से सुनिए। सबसे पहली थी अहिंसा, दूसरी अपरिग्रह, और तीसरी औचार्य, और चौथी है अकाम, और 5वीं है अप्रमाद। तो ये क्या है? आपका सारा ज्ञान इसी में आ जाता है। हम बोलते हैं बहुत पहुँचे हुए थे। महावीर को, संतों को कहते हैं बहुत पहुँचे हुए संत हैं। वो हम और आप जैसे ही थे, जैसे हम और आप हैं ऐसे ही थे। बाद में आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, गुरु मिलता है, तो सब पहुँचे हुए हो जाते हैं जब हम उस गुरु के ज्ञान को लगाते हैं अपने में। ऐसे ही जितने भी संत थे सब अज्ञानता में ही थे। महावीर भी राजा के पुत्र थे, साधारण थे। राजपाट में रहना पूरा ऐश्वर्य था उनका। माँ बाप ने शादी भी जल्दी कर दी, संतान भी हो गई, पर भीतर वाला सारे ऐश्वर्य को भोगता हुआ भीतर वाला बोला, सो व्हाट। वो सब चीज़ें उनके लिए तुच्छ हो गई, तुच्छ हो रही थी। ये सारी माया संसार उनको व्यर्थ लगने लगा। छोटी उम्र में बोला, मैं जा रहा हूँ। पिता बोले, राजपाट कौन देखेगा, तुम चले जाओगे तो? मैं भी तो वृद्ध हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ। माँ बोली, हमको क्यों छोड़कर जा रहे हो? एक समय आया जब माँ बाप का शरीर शांत हो जाता है। अब तो कोई रोकने टोकने वाला रहा नहीं। गए सीधे अपने भाई से बोले, राजपाट तुम संभालो। छोटा भाई था, राजपाट तुम संभालो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये माया है, हमें चारों तरफ से पकड़े बैठी है। ये क्यों पकड़ कर बैठी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव होता है। बोलते हैं ना, गाय को पकड़ा है या गाय ने तुम्हें पकड़ा है। देखिए, सब कहते गाय के कारण नहीं आती मैं सत्संग में। अरे गाय ने तुम्हें पकड़ा है या तुमने गाय को पकड़ा है? देखो, संत जा रहा था, कथा आती है, गाय को आदमी ने पकड़ा है, संत ने क्या किया? रस्सी काट दी। अब गाय आगे आगे, व्यक्ति पीछे पीछे भाग रहा है, तो गाय ने तो छोड़ दिया, गाय तो छूटी हुई है, तुमने उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हो, मालिक उसके पीछे पीछे। तो हम बोलते हैं पति बांधता है, बेटा बांधता है, मत जाओ सत्संग, मत जाओ मंदिर। बच्चे बोलते हैं कहाँ जा रही हो, क्यों जा रहे हो? फिर क्या धन कमाना है? क्यों जा रहे हैं भाई? धन कमाना है, बच्चों को पालना है, बड़ा करना है। धन क्या खींचेगा आपको अपने आप? पति बांध सकता है आपको? सारी बातें सुनते हो आप पति की? पत्नी बांध सकती है किसी को? यदि आप नहीं बंधेंगे तो कोई आपको बांध नहीं सकता। हमने स्वयं को खुद बांधा हुआ है। गाय मेरी, पति मेरा, धन मेरा, घर मेरा। देखिए, तो ये संसार आपको बांध कर बैठा है। महावीर ने 30 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था।
पर उनके जीवन में कोई गुरु नहीं था। सन्यास बनने के लिए सिर मुंडवाया नहीं उन्होंने, अपने हाथों से ही बालों को नोचा था। शायद शरीर से उपरामता के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, पर स्वयं से भी उस आत्म अनुभूति को पाया। उनके कोई गुरु नहीं थे और 72 साल तक जिए। 10,000 भिक्षुक थे उनके साथ और 10,000 भिक्षुक चलते थे साथ में, और किसी से लगाव नहीं। देखिए, किसी से कोई लगाव नहीं। और जब वो परिपक्व हो गए तो कहते थे, जाओ जाकर ये ज्ञान अब बांटो, तुम्हारे लिए अब यहाँ पर जगह नहीं है। भगा देते थे। वो गुरु सच्चे नहीं जो शिष्य को पकड़ कर बैठ जाते हैं। भाई तुम क्यों जा रहे हो, सुनते रहो, यहीं बैठे रहो, मैंने तुम्हें ज्ञान सुनाया है, मेरे पास बैठो, मेरे पैर दबाओ, मेरे लिए भोजन की थाली लाओ, मेरी सेवा करो। वो सच्चे गुरु नहीं होते। जब परिपक्वता आ जाए, जैसे आम पक जाता है तो सतही पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है, तो ऐसे ही वो अपने से अलग कर देते थे। जब तक परिपक्व नहीं है तब तक गुरु की जरूरत है। आम पेड़ पर लगा है तभी उसमें मिठास आती है। मिठास कब आएगी? जब वो पेड़ पर लगा है तब मिठास आएगी, सरसता आएगी। ऐसे ही सारे गुण जब हम गुरु के संग में रहते हैं, हमारे अंदर आते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी ज्ञान के अनुभव हैं हमारे अंदर आ जाते हैं। गुरु के जो भी अनुभव है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। फल कितना छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। फल पहले कच्चा होता है, फिर खट्टा होता है, फिर रंग कितना खूबसूरत हो जाता है। देखो हमको, फिर खुशबू आने लगती है उसमें से। संग में रहते रहते जीवन में मिठास आ जाती है, खुशबू आ जाती है, यानी पूर्णता का अनुभव होता है। हम भी जिसके साथ रहेंगे पूर्ण करते हैं वो भी हमें, दूसरों को भी तृप्ति मिले, हम भी तृप्त रहें और हमसे दूसरों को भी तृप्ति मिले। हमारा जीवन ऐसा हो, वो ही पूर्णता है। पहला रखा उन्होंने अहिंसा। जब आप हिंसा में नहीं हैं तो आप अहिंसा में हैं। जब आप हिंसा ही नहीं कर रहे तो अहिंसा में है। अहिंसा हमें करने की जरूरत नहीं, अहिंसा में तो हैं ही हैं। हिंसा नहीं करेंगे तो हिंसा ही है, अहिंसा ही है। हमको अहिंसक बनना नहीं है। जैसे एक बीमार है और एक स्वस्थ है। बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और स्वस्थ है तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। हिंसा जब आए तो आप अपनी हिंसा को हटाते जाएंगे तो अहिंसा खुद ब खुद आ जाएगी। हिंसा को हटाते जाएंगे तो अहिंसा खुद ब खुद आ जाएगी। सारा समय अहिंसक बनना है, हमें अहिंसक बनना है। शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र बनाना पड़ता है और मित्र बनाने के बाद क्या होता है? फिर शत्रु बनता है। जो मित्र होता है, कितनी बार वाणी चलती है, वही शत्रु बनता है। तो हमें अपने स्वभाव में रहना है। हर व्यक्ति अहिंसक है। हमारे अंदर हिंसा का भाव नहीं हो, किसी को भी सताए नहीं। प्रेम करा नहीं जाता, कहते ना, हो जाता है। आपने यदि किसी को प्रेम किया तो उसको पकड़ा। प्रेम पूर्ण व्यवहार, प्रेम करना नहीं है। प्रेम पूर्ण व्यवहार है, बोला प्रेम करना नहीं है। यदि आप प्रेम करते हैं तो पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? भाई तितली बैठी है, हमें उससे प्रेम हो गया, अरे हम पकड़ लें, सुंदर लग रही है। अब पकड़ते हैं तो क्या होगा? वो मर जाएगी, हिंसा हो जाएगी। ये है हिंसा। पकड़ेंगे किसी को भी, पकड़ना मतलब रोकना, टोकना, ये हिंसा हो जाती है। पति पत्नी भी हैं, दोनों प्रेम करते हैं। जब हम रोकेंगे, टोकेंगे, कोई जबरदस्ती उसको रोके तो ये क्या होगी? हिंसा होती है। अब बोला अपरिग्रह क्या होता है? वस्तुओं का होना अपरिग्रह नहीं है, वस्तुओं का संचय। हमने किसी को भी अपना मानकर अधिकार रखा। ये मेरा, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा। देखिए, मालिक बने बैठे हैं। ये जो मालकियत है ये अपरिग्रह है। उन्होंने बताया किसी पर भी कोई मालकियत
नहीं रखो। जहाँ भी मालकियत रखोगे वहाँ पर लड़ाई झगड़े पीड़ा जकड़न होगी। संसार में हम एक दूसरे पर अधिकार रख कर चलते हैं। वो ये करे, वो ये ना करे, वो वहाँ जाए, वो वहाँ ना जाए, अधिकार रखते ना, मालकियत। फिर सबकी चाहना और बढ़ती जाती है। आप जितना रोकोगे वो जाना चाहेगा। ज्ञानी किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करता कि मैं ये किसी चीज़ का संग्रह करूं। ज्ञानी विचारों का भी संग्रह नहीं करता, उसमें भी बदबू आ जाती है। आपके पास तो भावों का भी संग्रह है, दोस्ती दुश्मनी बहुत सारा संग्रह कर रखा है, भरा पड़ा है आपके अंदर। विचार भी मेरे नहीं हैं, भाव भी आपके नहीं हैं। किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं है। वस्तुओं का, पदार्थों का, संबंधों का, विचारों का संग्रह नहीं करो, गुरुजी कहते हैं। प्रेम जितना मिलेगा, भाई प्रेम यदि कोई किसी को करता है तो और चाहिए और चाहिए। सामान का भी यही है, एक चीज़ आ गई अब और चाहिए, तृप्ति नहीं होती। वस्तुएं जितनी होंगी और चाहिए, धन जितना होगा और चाहिए। देखिए लगे पड़े हैं धन कमाने में भी। एक संत था, उसका अंत समय आया, उसके पास कुछ पैसे थे। बोला जाऊं तो किसी को दे दूं, मैं जाऊं तो किसी को दे दूं। उसके शिष्य भी उसके पास ही बैठे थे, जिसको जरूरत है उसको दे दूंगा। एक भिखारी आया, शिष्य ने कहा भाई गुरुजी इसको दे दो, इसको जरूरत है, भिखारी है। बोला नहीं इसको नहीं दूंगा। और भी आए व्यक्ति, भाई इनको दे दो, नहीं इनको भी नहीं दूंगा। और आए, उनको भी नहीं दूंगा। आखिर किस सुबह से शाम हो गई। शाम को राजा की सवारी निकल रही थी वहाँ से। तो उसने क्या करा, संत ने सारे सिक्के लेके राजा की बग्गी में डाल दिए। राजा बोला मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों दे रहे हो मुझे पैसे। भिखारियों को भी भाई क्यों दे रहे हो, मैं कोई भिखारी हूँ जो तुम मुझे पैसा दे रहे हो। राजा को तो अजीब लगा था, भाई पैसे रथ में मेरे क्यों डाले तुमने। राजा बोला मुझे पैसे की तो कोई जरूरत नहीं है, क्यों दे रहे हो। तो उससे बोला तू भिखारियों का भी भिखारी है। राजा बोला ना किसी भिखारी को दो, तो बोला संत तू भिखारियों का भी भिखारी है, तेरे पास जितना है तू और ज़्यादा चाहता है और चाहता है। सारा समय संग्रह की प्रवृत्ति, भरते रहते। देखिए अपने अपने आप को, सारा समय इकट्ठा करने का सब में भाव रहता है। सब कुछ छोड़कर हैंड्स अप करके बैठिए ना। जिसको आपने अपना माना अपरिग्रह आ जाता है। जिसको आपने अपना माना, धन को, संबंधों को, देखिए अपरिग्रह आ जाता है। औचार्य, अब है औचार्य मतलब चोरी करना। हम लोग चोर को बुरा बोलते हैं, भाई ये चोर है, बहुत बुरा व्यक्ति है, यही कहते हैं ना। पर गुरु नानक देव जी ने क्या लिखा, असंख्य चोर हरामखोर, यानी गाली दे दी गुरु नानक देव जी ने। कैसे बोले असंख्य चोर, गुरु बोलते चोर आप भी हैं। गुरु जी तो कहते हैं चोर तो आप भी हो। भाई कैसे हैं चोर, हमने तो चोरी नहीं करी। सुनिए तो ध्यान से, आपने कितनी चीज़ों को उठाया हुआ है। कहते हैं ये सारा संसार परमात्मा का है, आपका कुछ है, आपका तो कुछ नहीं है। पर आपने क्या कर लिया, ये संसार मेरा, ये पति मेरा, ये बेटा मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी। दूसरों की चीज़ को आपने अपना बना लिया। ये चोरी नहीं है तो क्या है बताइए, लेकर आए थे कहीं से। सोचिए, गहरा ज्ञान है। ये तन उसी का है दिया। बेटा चला गया, बेटा मेरा था। पति चला गया, पति मेरा था। गुरुजी कहते थे अमानत है उसी की, ले ली उसने। जिसकी अमानत थी उसने ले ली। किस किस को संसार में अपना मान कर बैठे हो, देखो अपने आप को। अपने आप को इस चोरी से हटाइए। जो आप हैं उसको ही भूल कर बैठे हैं, आप स्वयं को भूल कर बैठे हो। सबको याद कर रखा है। अकाम, ये जीवन की ऊर्जा है, हमने सबको इसको व्यर्थ कर दिया। क्या है, एक तो ब्रह्मचर्य वाला काम होता है, उसमें भी शक्ति संचय होती है। दूसरा होता है कामनाएं, हमारी कहीं पर भी कोई इच्छा नहीं रहे। ज्ञानी के अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि यही इच्छाएं जन्म मरण का कारण बनती हैं, जन्म मरण में लाती हैं हमें, आपको गुलाम भी बनाती हैं। कहीं ना कहीं इच्छाएं आपको परेशान करती हैं।
इच्छाएं परेशान करती हैं, और हो जाए और हो जाए, तो नो डिज़ायर नो डिसअपॉइंट, ना इच्छाएं होंगी ना निराशा होगी। गुरुजी के पॉइंट है, इच्छाएं ऐसी बली जो घुमाती हैं गली गली। धीरे धीरे अपने को इच्छा रहित बनाने का प्रयत्न करिए। अप्रमाद क्या है ये? यानी अप्रमाद मतलब लापरवाही। अप्रमाद यानी जागरूकता। जागरूकता हो ज्ञान की। जागरूकता क्या है? क्या है जागरूकता? आप जो भी कुछ कर रहे हैं होश पूर्वक करिए। जागरूकता होगी तो आप हर कार्य को सही करेंगे। आपके तो ज़्यादातर कार्य बिना होश के होते हैं। आप प्रेम करते हैं, प्रेम हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया। क्रोध आ गया, क्रोध किया, पता नहीं कैसे आ गया क्रोध, अपने आप आ गया गुरुजी क्रोध, अपने आप आ गया, होश नहीं है ना इसलिए आ गया। ज्ञानी यदि क्रोध भी करता है तो उसको मालूम है मैं क्रोध कर रहा हूँ इस पर। प्रेम भी करता है तो उसको पता है मैं प्रेम कर रहा हूँ इसको। जागरूकता है, हर समय अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। किसी का भी आलस्य अच्छा नहीं लगता। उसको कहते हैं ना, अरे उठो, कब तक सोते रहोगे, उठो कुछ कार्य करो, उठकर करो कार्य, नहाओ धो, इतना दिन निकल गया, यही कहते हैं ना। सपने में भी आपके आपके ज्ञान होना चाहिए। सपने किसके होने चाहिए? ज्ञान के होने चाहिए। हमें घृणा कूड़े से भी नहीं करनी चाहिए। गुरुजी तो कहते हैं घृणा कूड़े से भी नहीं करो। गीता भगवान कहीं जाते थे, किसी ने नाक पर कपड़ा रख लिया, स्मेल बदबू आ रही थी, कहा भाई क्यों कर रहे हो ऐसे? तो घृणा भी नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी का अपनी नींद पर भी अधिकार होता है। देखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, सत्संग में नींद नहीं आएगी। सबको क्या होता है, सत्संग में जाएंगे, सत्संग में क्या होता है, सो जाएंगे, नींद आ रही है। अभी पिक्चर में बैठेंगे तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी, सत्संग में जाकर नींद आ जाती है। तो गुरुजी कहते हैं बिल्कुल सीधे बैठकर ज्ञान सुनिए तो आपको कभी नींद नहीं आएगी। यह है जागरूकता। 5 शिक्षाएं महावीर जी की बताई हैं। वैसे तो रोज ही गीता चल रही है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। पढ़ना अच्छा नहीं लगता है गीता इतना जितना कि सुनकर अंदर जाती है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।